वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। राजीव सूर्यवंशी वास्तु के क्षेत्र में एक जाना पहचाना नाम है। पिछले एक दशक से भी अधिक समय से इस क्षेत्र में सेवारत, भवनों को बिना तोड़े या फेरबदल किए उनके परामर्श से असंख्य लोग लाभान्वित हुए हैं। सिंहस्थ महाकुंभ 2003 को त्र्यंबकेश्वर में श्रद्धालुओं को वास्तुशास्त्र प्रवचनों द्वारा कृतार्थ करने पर विशेष रूप से सम्मानित किया गया। समाज के प्रति उनकी बहुमूल्य सेवाओं के लिए वर्ष 2002 में उन्हें मानव रत्न ऑफ द मिलेनियम पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। यही नहीं, इस क्षेत्र में उनके विशेष योगदान के लिए वर्ष 1990 में श्रेष्ठतम वास्तु विशेषज्ञ के रूप में उनका चयन हुआ और इन्हें स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया। राजीव सूर्यवंशी ने समय समय पर देश के विभिन्न भागों और विदेशों में सेमिनारों और कार्यक्रमों का आयोजन करके समाज की खुशहाली और उत्थान में अपना योगदान दिया है। देश विदेश के कई व्यापारिक प्रतिष्ठान, शैक्षणिक संस्थाएं, सामाजिक और धार्मिक संगठन तथा जन सामान्य उनके निस्वार्थ और उत्कृष्ट मार्गदर्शन का लाभ उठा रहे हैं। इस क्षेत्र में उनकी एक उल्लेखनीय उपलब्धि वास्तु रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना है। वास्तु के क्षेत्र में जिज्ञासु लोगों के लिए राजीव निष्ठावान पथ प्रदर्शन की भूमिका निभाते रहे हैं और उनकी जिज्ञासा शांत करते रहे हैं। उनके अनेक विद्यार्थी इस प्राचीन विज्ञान का देश भर में प्रचार प्रसार करके लोगों का ज्ञान वर्धन कर रहे हैं। नमस्कार। विश्वास और अहंकार दोनों साथ साथ नहीं चल सकते। जहाँ विश्वास होता है वहाँ अहंकार नहीं रहता, और जहाँ अहंकार होता है वहाँ विश्वास रूपी वृक्ष नहीं हो सकता। मुझे याद आती है मुंबई के कपाड़िया परिवार की, जो 2 वर्ष पूर्व मुझसे मिले थे, और उस समय मैंने उन्हें बताया कि आपके परिवार पर बहुत भारी अड़चन आने वाली है, मुसीबत आने वाली है और व्यापार में भी बंटवारा हो जाएगा। किंतु उन्होंने यह कहकर मेरी बात टाल दी कि हम तो पुश्तैनी व्यापारी हैं, हमारा क्या बिगड़ेगा। शायद ईश्वर को कुछ और ही मंजूर था। आज 2 वर्ष उपरांत जब वो मुझसे मिले तो व्यापार में बंटवारा हो चुका था, बड़े से घर में बंटवारा हो चुका था, लेकिन बड़ा घर बना अब भी उसी तरह से हुआ था। ये 2 साइड से खुला हुआ था, एक पूर्व और एक उत्तर। एक भाई ने पूर्व का हिस्सा ले लिया और दूसरे के पास उत्तर का हिस्सा आ गया। अब मकान इस समय जब बंटवारा हो गया तो उत्तर दिशा वाले के पास केवल उत्तर दिशा ही रह गई और पूर्व दिशा वाले के पास पूर्व और उत्तर दोनों दिशाएं आ गई। उत्तर दिशा वाले भाई के यहाँ पर शौचालय बिल्कुल उत्तर पूर्व में आ गए, जो कि पहले नहीं थे। उनका ड्राइंग रूम, जो कि अब बेडरूम हो गया, वह उत्तर दिशा में हो गया। उनकी सीढ़ियाँ पूर्व दिशा में आ गई और सीढ़ियों के नीचे शौचालय आ गए। इस प्रकार से दोनों भाइयों के बंटवारे से जिस भाई के हिस्से में उत्तर दिशा आई उसे अब रईस हो जाना चाहिए था, किंतु बात को अनदेखा कर देने से वह निरंतर ही धनहीन होता जा रहा था, निर्धनता की ओर अग्रसर होता जा रहा था।
जब तक मैं पहुंचा तब तक यह छोटा भाई अपना मानसिक संतुलन खो चुका था और मेडिकली उसे पागल करार दिया जा चुका था। परिवार तहस नहस हो गया। बड़ा भाई जो कि पूर्व दिशा में रहता था, उसके इकलौते पुत्र का किसी बीमारी से निधन हो गया और ये छोटे भाई का मानसिक संतुलन बिगड़ गया। अब स्थिति दोनों की ही बहुत शोचनीय थी, किंतु छोटा भाई काफ़ी दयनीय दशा में था। मैंने उनकी फैक्ट्री का निरीक्षण किया जो कि बंद पड़ी थी और उसे दोबारा आरंभ करने की सलाह दी। वहाँ पर आवश्यक वास्तु नियमों को लागू कर और उचित दिशा निर्देश देकर मैंने उन्हें एक शुभ मुहूर्त पर फैक्ट्री में कार्य पुनः आरंभ करने को कहा। मुझे इस कपाड़िया परिवार के इस बात का बहुत दुख हुआ कि इतना धनाढ्य परिवार एकाएक वास्तुशास्त्र के नियमों का उल्लंघन करने पर निर्धनता की कगार पर पहुंच गया। और खुशी इस बात की हुई कि दोबारा वास्तुशास्त्र अनुरूप चलने पर वे धीरे धीरे किंतु निरंतर प्रगति की ओर अग्रसर होने लगे। व्यापारी का मानसिक संतुलन तो नहीं लौट सका, किंतु दोनों भाई अपनी अपनी स्थिति में एक बार पुनः प्रगति की ओर अग्रसर हो गए। आप भी अपने जीवन काल में खुशी, शांति और समृद्धि पा सकते हैं वास्तुशास्त्र द्वारा। अब मैं अपने वचनों को यहीं विराम देता हूँ। कल एक नए वृत्तांत के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार। दर्शकों, अगर आपकी भी कोई समस्या है तो आप राजीव जी से अपॉइंटमेंट लेकर मिल सकते हैं। प्रतिष्ठान में आपका स्वागत है। राजीव जी की सेवाएं भारतवर्ष के साथ साथ विदेशों में भी उपलब्ध हैं। यदि आप वास्तुशास्त्र प्रवचन कराना चाहते हैं, उसके लिए भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। मैं मिसेस ज्योति केसवानी हूँ। आजकल की मॉडर्न लाइफ बड़ी स्ट्रेसफुल हो गई है और हम इस स्ट्रेस को रोज़ फील करते हैं और लाइफ में कई बार ऐसे प्रॉब्लम्स आ जाते हैं आपके बिजनेस से रिलेटेड या आपकी फैमिली से रिलेटेड, जो कि आपको बहुत परेशान करते हैं। कुछ प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन तो हम खुद ढूंढ लेते हैं, पर कुछ प्रॉब्लम्स को हम नहीं समझ पाते या उनका सोल्यूशन हम खुद प्रोवाइड नहीं कर सकते। ऐसे केस में हमें किसी एक्सपर्ट की सलाह की आवश्यकता होती है जो कि इन प्रॉब्लम्स को समझ के उनका सोल्यूशन प्रोवाइड कर सके। और हमारे केस में हमारे फ्रेंड राजीव सूर्यवंशी जो एक वास्तुशास्त्र एक्सपर्ट हैं, हमने उनकी मदद ली और हमें लगा कि वाकई वास्तुशास्त्र काम करता है। एक्चुअली वास्तुशास्त्र प्रकृति से रिलेटेड है। अगर हम प्रकृति के नियमों को फॉलो करते हैं तो हमारे लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं रहते हैं। और ऐसा हमने भी करके देखा और हमें लगा कि वाकई वास्तुशास्त्र भी एक साइंस है जिसके कुछ रूल्स और रेगुलेशंस हैं जिनको अगर हम फॉलो करते हैं तो हमें अपनी प्रॉब्लम्स का सलूशन ज़रूर मिल जाता है। वास्तु की स्पेशल किट जिसमें सिद्ध यंत्र और अभिमंत्रित की हुई 10 वस्तुएं हैं जो कि आपके पूरे घर के विभिन्न स्थानों के उपयोग में आएंगी। आप भी परामर्श के लिए राजीव सूर्यवंशी जी से मिल सकते हैं। पता है भारतीय वास्तु अनुसंधान प्रतिष्ठान, C6, सरस्वती गार्डन, कीर्ति नगर, नई दिल्ली 15।